बोल जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं कि जो जीव है इस संसार के अंदर, ये संसार की रचना परमपिता परमात्मा ने, उस रब्बी ताकत ने, उस मालिक ने रचाई है। उसका केवल एक ही मकसद इस दुनिया को रचाने का और जीवात्मा को इस संसार में ये मानुष तन प्रदान करके ये अनमोल दात जो उस मालिक ने हमें प्रदान की कि इस संसार के अंदर आकर के अपनी जीवात्मा को अपने अंदरूनी रूहानी मार्ग का ज्ञान प्रदान करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये मानव तन प्रदान किया। और इस मानव तन के साथ साथ हमें उस मालिक ने कितनी अनमोल दात प्रदान की। ऐसी ऐसी नेमतें उस मालिक ने, रहमतें हम जीवों के ऊपर बख्शी। उसने हमें इस संसार को भली भांति देखने के लिए, समझने के लिए नेत्र दिए, बुद्धि प्रदान की और अच्छे अच्छे सत्संग की बातें, वो गूढ़ ज्ञान, वो सतगुरु के वचन सुनने के लिए उसने हमें कान प्रदान किए। इस शरीर के अंदर उसने हमें 10 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां 5 और 5 कर्म इंद्रियां जो हम सब जानते हैं वो भी दी। और साथ साथ इस जीव के अंदर 5 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी उसे दे दी। परंतु वो स्वयं परमपिता परमात्मा इन दातों को, इन रहमतों को, इन बख्शिशों को प्रदान करके स्वयं भी इसी सुंदर स्वरूप के अंदर साकार होकर के इसी मानव तन के अंदर, इस देह के अंदर, इस संसार के अंदर हमारे बीच आ बैठे। किसके स्वरूप में? सतगुरु के स्वरूप में। वक़्त वक़्त पर, समय समय पर वो अवतार धारण करके इस संसार के अंदर आए ताकि जीवात्माओं को सच्ची राह बदला करके उन्हें अपने लक्ष्य से रूबरू करवा करके अपने उस घर की, उस वास्तविकता की पहचान कराएं जिसको जीव ये दात पा करके, रहमतें पा करके इस संसार के अंदर जाकर के भूल जाता है। ये रचना उस मालिक की ही है। भूलता भी उसकी रचना के निमित्त है और याद भी उसकी रचना के निमित्त ही आती है। परंतु मालिक कहता है कि मैंने तुझे ये मानव तन प्रदान करके इस संसार के अंदर कर्म करने के लिए आजाद कर दिया है। तू किसी भी प्रकार का कर्म अपनी बुद्धि के द्वारा सोच विचार करके, देख करके, समझ करके कर सकता है। उसका निर्णय कर सकता है क्या गलत है और क्या सही है। जब जीव निर्णय करता है गलत और सही का, तो गुरुमुखों, वो कई जीव हैं गलत रास्ते पर भी चलते हैं और कई आप जैसे गुरुमुख जन, हम जैसे जो हैं सतगुरु की शरण पा करके उस सही रास्ते को, सच्चे रास्ते को अपनाते हैं और निरंतर उसके कृपा के पात्र बने रहते हैं, उसकी कृपा की याचना करते हैं। क्या? कि हे प्रभु, मैं तेरे अर्पण हूँ। मैं अज्ञानी जीव हूँ, मैं अनजान हूँ सुख से, दुख से, आने वाले समय से और अपने पिछले बीते हुए जो
कर्म भोग हैं, जो कर्म है उसका क्या फल मिलना है मेरे मालिक, मैं उसको नहीं जानता। इसलिए मैं अपनी सर्वस्व समस्त बुद्धि आप जी के श्री चरण कमलों में लगाता हूँ। अपना मन से, वचन से, कर्म से आपके समर्पित करता हूँ, और आप ही मेरे रक्षक बन करके मेरे मुझे मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, और मुझे उस वास्तविकता का ज्ञान करवाएं जिससे जीव भूला हुआ है। मुझे वो मार्ग बतलाएं, मुझे वो याद करवाएं जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, मैं उसका अंश हूँ। और वो अंश परमपिता परमात्मा की जो दिव्य ज्योत स्वरूप है, वही दिव्य ज्योति आत्म स्वरूप में हमारे अंदर, हमारे शरीर में सबसे पवित्र स्थान भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है, सुशोभित है, जिसकी ताकत के द्वारा हमारा ये जो शरीर है, ये हर अवस्था स्थिति परिस्थिति के अंदर चल रहा है। गुरुमुखों, आत्मा तो पवित्र है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, और इसके विपरीत जो शरीर है वो विनाशी है, वो झूठा है, वो अपवित्र है। जिस प्रकार धर्म है, अधर्म है, रात है और दिन है, पाप है और पुण्य है, सभी को इस संसार के अंदर पाप भी अपना सम भाव बनाए हुए चल रहा है, पुण्य भी अपनी समता के अनुसार चल रहा है। दिन का भी अपना महत्व है, रात का भी अपना महत्व है, परंतु हर चीज के दो पहलू हैं, हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार हमें, जिस प्रकार दिन में हम उस उजाले की सत्यता को देख सकते हैं और अंधकार को सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, चले जाते हैं उस गहरी निद्रा के अंदर, और उजाला होते ही उस अंधकार को छोड़कर अपने इस शरीर के द्वारा कर्म करते हैं, मन के द्वारा कर्म करते हैं, वो दिन मिलता है, चेहरा खिल जाता है, एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे ही आत्मा अविनाशी पवित्र है, परंतु इसके भी दो पहलू हैं, क्योंकि शरीर इसके साथ जुड़ा हुआ है। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और बिना आत्मा के ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। परंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी और पवित्र है, शरीर जो है वो अपवित्र और विनाशवान है, नाशवान है। परंतु महापुरुष क्या फरमाते हैं कि इस नाशवान शरीर के रहते ही तुझे अपना काम करना है, ये तुझे मौका दिया है। ये माया के प्रभाव में भी आ सकता है और भक्ति के प्रभाव में भी आ सकता है। कर्म आत्मा नहीं करती, आत्मा की तो ताकत है, कर्म शरीर के द्वारा होते हैं। इसलिए दंड जो है वो भी शरीर को मिलता है, वो आत्मा जो दंडकारी शरीर होता है उसके अंदर भटकती रहती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करके, अपने आत्मिक स्वरूप का ज्ञान करके जो रूहानी कमाई है, अपना आत्म दर्शन करें, स्वयं की पहचान करें, ताकि आत्मा जो आत्मा की दिव्यता है उसको जब देखें तो ये शरीर भी दिव्य हो जाए, ये पाप कर्मों से बच जाए, ये विषय विकारों की तरफ ना जाए। अगर हम इस वास्तविकता को सत्य स्वरूप करके हकीकत से जान लें। और गुरुमुखों, सतगुरु ने तो कोई कमी छोड़ी ही नहीं, उन्होंने ही इस ज्ञान को जानने के लिए जगह जगह पर श्री अनंतपुर धाम के ये केंद्र खोल दिए, सत्संग आश्रम खोल दिए, अपने द्वारा सब चले, अपने संतों को, पूज्य भाईजन, महात्मा जन, और आज ये ऑनलाइन जो सुविधा श्री गुरु महाराज जी की मौज से ही हमें प्राप्त हो रही है, बिना उनकी मौज के तो इंसान जो है वो एक पल भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। ये जो जन्म है, जो अब की बारी है,
ये गुरुमुखों में सुंदर सुहानी वक़्त, ये ऋतु, ये जो घड़ियाँ हमें तब प्राप्त हो रही हैं कि हमारे जो पिछले कर्म हैं, वो ऐसे पुण्यवान, भक्तिवान, सत्यवान रहे होंगे, तो हमें ऐसे सतगुरु, पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त होकर के ये अनमोल ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जिसका कोई मोल नहीं। हमारे इष्ट देव ने हमें जो ये शब्द प्रदान किया है, गुरुमुखों, शब्द की ही सब ताकत है। शब्द ही आत्मा, शब्द परमात्मा, शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही ज्योत स्वरूप है, शब्द ही निराकार है, शब्द ही साकार है। जब कुछ नहीं था तो ये शब्द ही था, और जब आगे इस सृष्टि का जब मालिक अपनी कृपा से जलमय प्रलय रूप होता है, तब भी शब्द मात्र रह जाता है। ये गुरुमुखों, हम हमेशा इस संसार के अंदर, इस कलिकाल के अंदर, इस माया के सामानों पदार्थों के अंदर हम विचरण करते हैं। जीव बुद्धि है, हमेशा कोई न कोई गलती हो जाती है, और हमारे बीच सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो बख्शनहार, वो मालिक हमारे ही स्वरूप के साथ ऐसे ही सुंदर स्वरूप में साकार होकर के हमारी गलतियां क्षमा करने आया है। वो निरंतर अपना दयालु स्वरूप बना करके अपनी दया की बूंदें, वो बरसात हम गुरुमुखों पर अपने वचन रूपी ज्ञान भरी वाणी से किए जा रहा है। हमें यह कोशिश करनी है कि उनके एक एक वचन रूपी अमृत धारा को अपने अंतर में समेटना है। उस अपने जीवात्मा की जो जन्मों जन्मांतरों से प्यासी है, अपने मालिक से मिलने के लिए, उस रूहानी गंगा में गोता लगाने के लिए उस आत्मा को तृप्त करना है। गुरुमुखों, जिस चीज से हमारा प्रयोजन नहीं, जिस पदार्थ से हमने जिसको जाना नहीं, आज वो ऐसा समय आ चुका है कि उसे जानने की कोशिश ना करें। क्योंकि जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं, वो जो पुरुषार्थ है, वो संकल्प में पूर्ण जरूर होता है, चाहे वो गलत हो या वो सही हो। क्योंकि कुदरत की रचना है, कुदरत की व्यवस्था है कि जो जीव सोचता है, जो कर्म करता है, जो बोलता है, उसे पूर्ण करना। अब हमें ज्ञान भी मिल गया, सतगुरु मिल गए, सत्य असत की परख भी हो गई, और माया और भक्ति के बीच का अंतर भी प्राप्त हो गया कि माया से क्या प्राप्त होता है और मालिक की भक्ति से क्या प्राप्त होता है। हमने अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल करके उस वास्तविक चीज जो मालिक हमें प्रदान करने आए हैं, केवल उसका वर्ण करना है, और हमेशा उस मालिक के नाम में, उसके प्रेम में, उसी धुन के अंदर हमने रमे रहना है। ताकि उससे क्या होगा, उससे हम हमेशा उस काल व माया की जो ताकत है, जो काल और माया के कलिकाल के अंदर माया रूपी दलदल है, उसमें जाने से बचना है, और हमेशा अपने मालिक की सच्ची याद में अच्छे अच्छे सोच विचार के साथ, अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ अपने आने वाले प्रारब्ध को बनाना है, अपने फ्यूचर को बनाना है, ताकि आने वाला जो समय है वो हमारा हर पल हमारी सोच सतगुरु की सोच के साथ जुड़ी रहे। हमारी मौज उसकी मौज में मिल जाए, ताकि जो ये मानव जन्म हमें अनमोल दात प्राप्त हुई है, इस शरीर से जीवात्मा का कल्याण करना है, शिक्षा लाभ उठाना है। इसके लिए हमारे सतगुरु ने, हमारे मालिक ने जो 5 नियम बनाए हैं, जो 5 नियमों की हमें दात प्रदान की है, वो क्या? श्री आरती पूजा, त्रिवार की निष्काम सेवा, सिमरन, दर्शन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। इसके साथ 2 घंटे का भजन, भजो भजो नाम भजो, नित्य योग लगाए, फिर संसार से छूट जाए, जो हरि का हर में मिल जाए। हमने 5 नियमों भजन की जो है, इसी तरह पुरुषार्थ करना है। इसके साथ क्या होगा, इस संसार के जो कार्य अपने आप हो जाएंगे, और हमारी जो आत्मिक कमाई भी पूर्ण होगी। इस संसार के अंदर आना सफल भी होगा, और इस संसार के अंदर जो भी कार्य हम करेंगे वो सेवा का रूप बन जाएगा,
और जिसके द्वारा ये मानव जीवन है कृत्य कृत्य हो जाएगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुक्राना।